वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर के हवाले से हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वीडियो होगी। बकिया जो इसके न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक आदमी है जिसने जो है वो एक कार्ट को या छकड़े को या रेडी को जो है वो खींचता है और वो खींच कर उसको 35 मीटर डिस्टेंस तक ले जाता है और कितनी वो फोर्स अप्लाई करता है उसके ऊपर 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो वर्क डन बाय द मैन जो है वो जितना उस इंसान ने आदमी ने जितना काम किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक इंसान जो है, एक आदमी जो है वो फोर्स लगाता है एक कार्ट या छकड़े के ऊपर या रेडी के ऊपर और वो फोर्स अप्लाई करता है 300 न्यूटन की। और वो जो इसके फोर्स लगने की वजह से जो डिस्टेंस वो कवर करता है, वो जो कार्ट या जो रेडी वगैरह वो कवर करती है 35 मीटर। तो डिस्टेंस को जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा हमारे पास होगा, डिस्टेंस जो वो कार्ट जो है ट्रैवल करेगा वो हमारे पास होगा 35 मीटर, जबकि फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन जो कि उसके ऊपर अप्लाई की गई है। और हमने जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे वर्क डन। डब्ल्यू डी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया या सिंपल इसको डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो हमने फाइंड आउट करना है, तो जिसके लिए फार्मूला हमारे पास है वर्क डन के लिए। वर्क डन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो वर्क डन जो कि हमने कैलकुलेट करना है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 300 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारे पास है 35 मीटर। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1 टेंस 100,000 10,000 10,500। और क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट है वो हमारे पास जाउल होता है, तो जो उसने वर्क डन किया वो कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 10,500 जाउल। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है 6.2, उसको हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 हमारे पास है, अ ब्लॉक ऑफ वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक ब्लॉक हमारे पास है जिसका जो वेट हमारे पास है वो 20 न्यूटन है और इसको 6 मीटर हाइट तक जो है वो लिफ्ट किया गया, उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो उसके अंदर कितनी जो है वो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे कि हमें बताया गया है कि एक ब्लॉक हमारे पास है जिसका वेट जो है वो हमारे पास 20 न्यूटन है और इसको जो है वो उठाकर एक हाइट h, यानी जिसकी जो हमारे पास हाइट है वो 6 मीटर है, इसको उठाकर यहाँ से इसको उठाकर जो है वो 6 मीटर हाइट के ऊपर तक जो है वो ले जाया गया है। तो डिस्टेंस जितना कवर करवाया गया वो इन टर्म्स ऑफ हाइट है हमारे पास 6 मीटर। तो यहाँ पर जो है वो हमें वेट दिया गया है उस ब्लॉक का जो कि हमारे पास है 20 न्यूटन और हमें ये कहा गया है कि जो उसने पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हुई है तो वो कितनी होगी। तो अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो वेट हमारे पास है, डब्ल्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे पास है 200 न्यूटन। और अगर हम देखें कि जो वेट हमारे पास होता है उसको हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू एम जी। तो हम यहाँ पर सादा अल्फाज में इसको W को जो है वो एम जी के इक्वल करके भी लिखा जा सकता है और एम जी भी हमारे पास इस फार्मूला के लिहाज से जो है वो किसके इक्वल होगा, 20 न्यूटन के। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि W जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो हम यहाँ पर W की जगह जो है वो एम जी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें कहा गया है कि जो हाइट उस ब्लॉक ने ऊपर तक कवर की है, जो उसको अपलिफ्ट करने में जितनी हाइट तक हमने उसको डिस्टेंस कवर करवाया है वो हाइट हमारे पास है 6 मीटर। अब हमने फाइंड ये करना है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो हमने पी ई से रिप्रेजेंट किया है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी चीज़, लेट्स सपोज के जिस तरीके से ये हमारे पास वो हाइट है, यानी हमने ब्लॉक को इसको जो है वो ज़मीन से उठाया है, यानी ग्राउंड लेवल से उठाया और उठाकर जो है वो हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ। तो जितना इसके लिए वर्क डन किया गया होता है तो वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ आपको कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई हाइट है, इस तरह से यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो अपलिफ्ट किया और उठाकर इसको यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जितना इसके लिए वर्क डन किया गया है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में,
वो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इक्वल होगा इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके इक्वल होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वर्क डन जो और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम इसको उठाकर यहाँ की बजाय और ऊपर तक ले जाते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ तक ले जाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जो है वो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा स्टोर होगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होंगे, सेम होंगे। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन के लिहाज से होती है, यानी उसकी हाइट के लिहाज से हो सकती है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर हम वर्क डन मालूम कर लेते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो हमें ये कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हम जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, या हम यूँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो कि यहाँ पर वैल्यू हमने लिखी थी W इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल था, यानी 20 न्यूटन था, और जो कि हमने किसके इक्वल लिखा था, इसको mg के इक्वल लिखा था W को। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने दोबारा जो उसको रिपीट किया है ताकि हमें फार्मूले के अंदर इसकी मदद से जो है वो हेल्प मिल सके। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ई इज इक्वल टू होता है एम जी एच। अब यहाँ पर जो एम जी है ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया वो डब्ल्यू के इक्वल होगा, जबकि हाइट हमें पहले से गिवन है। तो एम जी की जगह पर जो है वो हम उसकी वैल्यू जो कि वेट के इक्वल है उसको लिख लेंगे हम 20 न्यूटन। और हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, 6 है। तो 6 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 120 आएगा। और एनर्जी का जो यूनिट हमारे पास होता है वो जाउल है। तो इस लिहाज से जो उसके लिए किया गया जो वर्क डन है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर इक्वल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, 120 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब 6.3। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वो ये कहा गया है कि एक कार है जिसका वेट हमारे पास जो है वो 12 किलो न्यूटन है, और उसकी जो स्पीड हमारे पास है वो मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड हमारे पास है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और हमें ये कहा गया है कि हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन को अब हम देखते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने जो है वो गिवन डाटा को अरेंज किया है। वेट हमारे पास जो है वो कितना है, 12 किलो न्यूटन है। तो किलो न्यूटन को हम चेंज करेंगे किस में, न्यूटन के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो हमारे पास फोर्स का होता है वो न्यूटन है, और वेट का भी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। क्योंकि वेट को जो है वो हम एज ए फोर्स जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि वेट जो है वो किसी भी बॉडी का वो उस फोर्स के इक्वल होता है जिस फोर्स से ज़मीन उसको अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमारे पास वेट का ऐसा यूनिट जैसे कि मैंने बताया न्यूटन है। तो किलो न्यूटन से न्यूटन में जब हम जाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 10⁻³ से। जबकि नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो हमारे पास स्पीड है जो कि हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, उसके फार्मूले के लिहाज से अगर हम देखें तो वो हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें जो है वो वेट दिया गया है, जबकि हमें जो है वो कैलकुलेट करना होगा, पहले मास कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए दोबारा से हम इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला इसका दिखाया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है वो हाफ एम वी स्क्वेयर है। तो उसमें हमें मास की ज़रूरत होगी, तो मास को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड में। तो फार्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, क्योंकि वेट हमें गिवन है और वेट और मास का जो रिलेशन हमारे पास होता है वो W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम मास को अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वेट आ जाएगा, लेकिन अगर हम जी को उधर जाकर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो मास की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो जी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो W डिवाइड बाई जी अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12,000 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय हम जी की वैल्यू जो कि हमारे पास 10 है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 1200 kg। अब क्योंकि मास हमारे पास आ चुका है जबकि स्पीड हमारे पास ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो हम इस फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। मास की वैल्यू हमारे पास है जी 1200, जबकि जो वी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे,
कैलकुलेटर की मदद से इनकी स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए वो होगा 240 किलो जॉल। बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 यानी 240,000 हमारे पास आएगा जॉल में। तो हम उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जॉल के अंदर चेंज कर लेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के साथ मैच कर जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.4, उसके सोल्यूशन को देखते हैं। 6.4 न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक हमारे पास स्टोन है जिसका मास 500 ग्राम है, जिसको 1500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड जो है वो थ्रो किया गया है। तो हमने जो है इसके अंदर दो कंडीशंस के लिहाज से जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। एक तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, जितना वो मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर एक रफ डायग्राम के ज़रिए से हम इसको देख लेते हैं। जिस वक्त उस स्टोन को जो है वो हिट किया गया होगा, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो किया गया होगा, तो यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी 15 मीटर पर सेकेंड। और जब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एट द एंड यानी जब वो मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो इस तरह से हमने वेलोसिटीज़ को पहले समझ लिया कि वेलोसिटी कहाँ पर कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड होगी जब उसको थ्रो किया जाएगा, तो उस वक्त मैक्सिमम होगी। जबकि ऐसा ऐसा जब ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, जब वो स्टोन ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर यानी जितनी हाइट वो कवर करेगा, अगर यहाँ पर इस ब्लू लाइन को जो है वो हम एच से रिप्रेजेंट करें, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो ज़ीरो होगी। अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डाटा को देखते हैं किस तरह से हम अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो हमारे पास जो मास ऑफ स्टोन है वो गिवन है 500 ग्राम। तो क्योंकि मास का जो ऐसा यूनिट हमारे पास होता है वो होता है केजी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, ताकि इसको जो है वो हम इसके ऐसा यूनिट यानी केजी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.5 केजी आ गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम की मदद से आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास जो 15 मीटर पर सेकंड होगी, जबकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की जो है वैल्यू है उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो स्टोन है इसको अपवर्ड जो है वो ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो जी की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि उसको जो है वो अपवर्ड थ्रो किया गया है। और जी की वैल्यू जो है वो अगर कोई चीज़ जो है वो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर जा रही हो, तो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर लिख देंगे कि जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 10 मीटर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, सिंस स्टोन इज़ थ्रोन अपवर्ड, क्योंकि जो स्टोन है इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। एक तो जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एट इट्स मैक्सिमम हाइट, नंबर वन हमने ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, तो जब हिट करने से पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिहाज से हम देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए पी इज़ इक्वल टू एम जी एच, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है एम जी एच के। अब यहाँ पर एक मसला हमारे लिए ये है कि वो हाइट कितनी कवर करेगा, वो हाइट हमारे पास जो है वो गिवन नहीं है। हमारे पास जो है वो मास भी गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी गिवन है, जबकि जो हाइट हमारे पास है वो गिवन नहीं है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो हम यूज़ करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, जबकि जो हमारे पास हाइट है उसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर एक चीज़ हमारे पास अननोन हो और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हमारे पास नोन हो, तो हम उस एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब याद रहे, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर जो हमने यूज़ की है वो अंडर ग्रेविटी यूज़ किया है इसको। लीनियर इक्वेशन के लिहाज से जो है वो हमने लीनियर एक्सेलेरेशन के लिहाज से इस इक्वेशन को नहीं लिया, क्योंकि जो मूवमेंट है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अंडर ग्रेविटी जो है वो मोशन हो रही है। तो अब यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे ताकि हम हाइट की वैल्यू को यहाँ पुट करने के लिए निकाल सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो 2GH, अब यहाँ पर जी की वैल्यू भी हमारे पास है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि -10 हम उसकी वैल्यू लेंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। हाइट जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारे पास होगी वो होगी 0, जबकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 0 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 0 ही आएगा, और दरमियान में माइनस का साइन, और 15 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो 225 आएगा, तो माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई में जब हम 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद क्योंकि हमने हाइट को फाइंड आउट करना है, तो ये जो 20 हमारे पास है ये दूसरी तरफ जाने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ लाकर, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ लाने से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास हाइट की वैल्यू आएगी वो आएगी 11.25 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इस हाइट की वैल्यू को जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मास की वैल्यू को और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू को और हाइट की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है, जिसके बाद हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब जैसे कि मास की वैल्यू जैसे हमने गिवन डाटा के अंदर देखा था कि हमारे पास 0.5 kg है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू हमारे पास 11.25 है। तो जब इनको वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 56.25 जाउल। तो इस तरह से जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। जबकि सेकंड नंबर पर जो हमसे पूछा गया था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड वो कितनी होगी, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ पर मास की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, और क्योंकि उसने कहा है कि जब वो हिट करेगा ग्राउंड को या हिट करने से पहले जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या होगा, 56.25 जाउल। तो यहाँ तक इस तरह से हमने जो है वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.5 है, जो कि आज की वीडियो का या आज के पार्ट का जो है हमारा जो है वो लास्ट पार्ट होगा, उसको देखते हैं, उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 6.5 क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें वो कहता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 kg। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक हमारे पास एक स्लोप है, एक ढलवान है, जिसके ऊपर जो है वो एक साइक्लिस्ट जो है वो रीच करता है, पहुँचता है, और उस स्लोप की जो ढलवान के लिहाज से जो उसकी हाइट बनती है, उसकी हाइट जो बॉटम से है वो कितनी है, 6 मीटर उसकी हाइट है। जबकि वो कहता है जो साइक्लिस्ट हमारे पास है उसकी स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद उसने जो फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा है, एक तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमने, और दूसरा हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। जबकि साइकिल और उस साइक्लिस्ट का जो मास है कलेक्टिवली वो हमारे पास 40 kg है। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने एक डायग्राम को ड्रा किया है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वो स्लोप है जिसको जो है वो साइक्लिस्ट इसके ऊपर चढ़ता है, रीच करता है, और मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी, वो उसकी बॉटम से लेकर टॉप तक है वो हमारे पास 6 मीटर है। तो अब इस डायग्राम की मदद से उम्मीद है आपको जो है इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो स्लोप कुछ इस तरह से है और उसकी जो बॉटम से जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो अब इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके गिवन डाटा को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक इसके गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है।
जबकि उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड हमें जो गिवन है वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड है। और उनका कलेक्टिव मास जो हमारे पास गिवन है वो कितना है 40 केजी है। जबकि क्योंकि मूवमेंट जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग या अंडर ग्रेविटी हो रही है, तो इस लिहाज से हम जो है वो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू यहाँ पर लेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक फ़िक्स वैल्यू है इसकी, तो वो हम लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो उसको देख लेते हैं। अब एक तो हमने जो फाइंड करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके फार्मूले को यहाँ पर हम अरेंज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है हाफ mv²। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास मास की वैल्यू भी जो है वो गिवन है, जो कि हमारे पास है 40 केजी, और वेलोसिटी की वैल्यू भी है हमारे पास। तो इस वैल्यू यानी इस फार्मूला के अंदर जो है वो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट ईज़िली कर सकते हैं। तो हाफ m यानी जो हमारे पास मास है वो 40 है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी है स्पीड। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करने पर जो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 45 जॉउल। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो होगी 45 जॉउल। जबकि जो हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है mgh के इक्वल। तो मास भी हमें गिवन है, जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 10। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को लिख देंगे, और एट द एंड जो है वो हमें हाइट भी बताई गई है कि बॉटम से उसकी हाइट कितनी है, तो वो हमारे पास है 6 मीटर। तो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमारे पास होगा 2400 जॉउल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।